Hello students, welcome back everyone. So we are going to cover with the part 5 of this chapter acid bases and salts. In this part I am basically covering the baking soda part क्योंकि इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. एक उसका बेकिंग सोडा एज अ बेकिंग सोडा के यूज़ करते हैं एंड सेकेंडली द फायर एक्सटिंग्विशर. सो वी विल कम टू दैट पार्ट वन बाय वन. सबसे पहले तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट अभी तक सीखा लास्ट क्लास में, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द सॉल्ट्स. देन वॉशिंग सोडा हमने कवर अप किया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कवर किया. ये वाला जो सॉल्ट है इसमें आपको कहीं पे भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं मिलेगा. So there is no concept as such. So first of all, let's come back to the topic of baking soda. Baking soda is NaHCO3 and probably you must be knowing NaHCO3 को बनाने का जो तरीका है वो आपका सॉल्वे प्रोसेस में ही हमने कवर कर लिया था. But still I will cover it up once again. It is also called as sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. So if you go for the preparation, of this, you know that NaCl plus H2O, which is the brine solution, it is treated with ammonia gas and carbon dioxide. You get ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate, and then you separate sodium hydrogen carbonate. तो ultimately आपको क्या मिल जाता है? बेकिंग सोडा मिल जाता है. If you look onto the properties, सबसे पहला प्रॉपर्टी है it is a white crystalline solid, odorless, कोई स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस नहीं है इसका. It is basic in nature. Basic in nature मतलब it will turn red litmus to blue. It will turn red litmus to blue. Simple as that. And when I say it is sparingly soluble in water, sparingly मतलब completely तो नहीं, हल्का फुल्का soluble होता है, because वो lumps बन जाता है. अगर आप बेकिंग सोडा को पानी में डालोगे वो पूरी तरीके से तो डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन उसका थोड़ा लम्ब्स बन जाता है. ओके, सो दैट इज़ वॉट मेंट बाय sparingly soluble in water. देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेकिंग सोडा का, दैट इज़ द एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा. So when sodium bicarbonate is heated, what you get is sodium carbonate with the evolution of carbon dioxide and the formation of water. इसको आप बैलेंस करेंगे तो you have to write 2 on carbon dioxide and 2 on water as well. So basic properties आपको clear हो गया. क्या क्या properties मैंने आपको बताया था कि it is a crystalline solid, white crystalline solid है ये, odorless है, basic nature का है और sparingly soluble in water है. That is what the baking soda. Now let's look into the mechanism कि हम इसको baking में क्यों यूज़ करते हैं. Let's cover that first. तो हो क्या रहा था इससे पहले, बेकिंग सोडा के इन्वेंशन से पहले what was happening, अगर if somebody is into baking, I'm into this part, फॉर एग्जाम्पल अगर वो केक बना रहा है या ब्रेड बना रहा है, सो उसके साथ एक प्रॉब्लम हो रहा था, एक तो वो हार्ड बन रहा था और एक वो छोटा बन रहा था, राइट. तो फिर किसी तरीके से किसी ने सम इन्वेंशंस हैपेंड एंड समबडी ट्राइड ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा टू कुकिंग. सो व्हाट हैपेंड इन दैट, आपको पता है जैसे अगर मुझे ब्रेड या केक बनाना हो, आई नीड टू प्रिपेयर द डो, इजंट इट. जो बैटर होता है, डो मतलब द केक बैटर और द ब्रेड बैटर. सो द डो इज मिक्सड विथ बेकिंग सोडा, दैट अल्टीमेटली कम्स आउट टू द केक मिक्स, इजंट इट. सो होता क्या है, अभी जो वो डो है, डो मतलब वो जो बैटर है, उसमें क्या पड़ा हुआ है? बेकिंग सोडा. सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ केक व्हाट यू एक्चुअली डू इज द डो इज पुट इन ओवन. ओवन मतलब अल्टीमेटली आप उसका क्या करने जा रहे हो? हीटिंग प्रोसेस शुरू करने जा रहे हो. तो डो में पड़ा हुआ NaHCO3 को जब आप हीट करते हो, व्हाट हैपन्स, Na2CO3 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और पानी रिलीज होता है, इजंट इट. और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है वो गैस है, प्रेशर क्रिएट करेगा, अंदर तो रहेगा नहीं, वो किसी भी तरीके से डो में से बाहर निकलने की कोशिश करेगा. सो व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द डो, it starts making small pores. So that means when it comes out of the dough, making small pores and helps in raising the dough. दो चीज़ें वो कर रहा है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर आ रहा है, एक तो वो छेद क्रिएट कर रहा है, यानी कि पोर्स क्रिएट करके निकल के बाहर आ रहा है, और जैसे जैसे वो प्रेशर पुटअप कर रहा है डो में, उसके वजह से क्या हो रहा है, आपका केक क्या हो जाता है? राइज हो जाता है. यू कैन क्लियरली विजुअलाइज दैट थिंग, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा बेकिंग में क्या होता है. इनिशियली डो इनिशियली आपका जो डो होता है वो बहुत ही लिक्विड कंटेंट होता है, लेकिन जैसे ही बेकिंग ख़त्म हो जाता है उसका प्लेटफॉर्म रेज हो जाता है, इजंट इट. यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट द बेकिंग प्रोसेस. सो ये जो केक को जो सॉफ्ट और जो फ्लफीनेस देता है, यानी कि जो स्पॉन्जी जो टेक्सचर देता है, वो बेसिकली कौन दे रहा है? इट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो लेकिन सबसे पहले जब जिसने बेकिंग सोडा यूज़ किया था, उससे जो केक बना था,
एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, इट वॉज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी फ्लफ़ी, बहुत अच्छा था। लेकिन जब खाया तो खाया नहीं गया लोगों से, जस्ट बिकॉज साथ में कौन बन रहा था भैया, Na2CO3, और ये भाई साहब है हाईली बिटर, बहुत ही कड़वा था। तो एक तरीके से देखा जाए तो दैट वाज अ बिग फेलियर। सो वी कांट यूज़ बेकिंग सोडा डायरेक्टली बिकॉज इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ बिटर रिएजेंट Na2CO3। मुझे इसके बिटरनेस को मुझे अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा किसी तरीके से, ताकि मैं खेक को खा पाऊँ। समझ गए? तो बेकिंग सोडा को बेसिकली यूज़ करने का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हो रहा है वो डो से निकल के बाहर आता है बाय मेकिंग स्मॉल पोर्स एंड हेल्प्स इन रेजिंग द डो एंड हेंस मेकिंग द केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, cake or bread for that matter. And if the baking soda is not added, what you're going to get, a very hard and a very small cake. So it will not be called as a cake then, isn't it? अब मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो बिटरनेस है, जो Na2CO3 का जो बिटरनेस है, उसको मुझे न्यूट्रलाइज करना है ताकि मैं केक को खा पाऊँ, isn't it? राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, so to neutralize the effect of Na2CO3 that baking soda is mixed with an acid, क्योंकि आपको पता है बेकिंग सोडा इट इज़ बेस, सो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड ही डालना पड़ेगा। सो NaHCO3 प्लस H पॉजिटिव, आपको टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ H पॉजिटिव मेंशन करेंगे। और ये H पॉजिटिव आया कहाँ से भैया, टार्टरिक एसिड, एसिड है तो कौन क्या फर्निश करेगा, वो H पॉजिटिव आयंस को फर्निश करेगा। ओके, एंड NaHCO3 और H पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है, बेकिंग पाउडर बोला जाता है। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, baking powder is the mixture of baking soda and tartaric acid. This is the thing we actually use it for cooking. Why? Because you see now the reaction is same, NaHCO3 plus H positive, this H positive is coming from tartaric acid. ठीक है, आप इसको हीट करोगे, इंस्टेड ऑफ Na2CO3 ना व्हाट इज प्रोड्यूस, Na पॉजिटिव, कार्बन डाइऑक्साइड वो अपना वही वाला काम करेगा जो ऊपर कर रहा था, और H2O बनता है। ओके, बैलेंस कर देंगे इसको, बैलेंस करने की ज़रूरत है क्या, नहीं वैसे ज़रूरत नहीं है। ओके, इफ़ इन केस अगर बैलेंस करना है तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, राइट। ओके फाइन। सो ये जो Na पॉजिटिव जो अब रिलीज़ हुआ, अब ये क्या है, एक प्लेजेंट टेस्ट दे रहा है, वो बिटरनेस गायब करके एक प्लेजेंट टेस्ट दे रहा है, एंड हेंस द केक इज़ नाउ फ्लफ़ी, इट इज़ सॉफ्टी, it is soft in texture, and at the same time it is having a pleasant taste to eat about. So that is a basic idea and the mechanism of adding baking powder in cooking. We can't use baking soda directly because of the bitterness. No doubt the cake would be fluffy and soft, but yeah, we won't be able to eat it. So this is the first application of baking soda which is used in the preparation of baking powder, and you have to use it, how to neutralize the baking soda, by using tartaric acid. Okay, let's move further now. अगला जो एप्लीकेशन है, जो बेकिंग सोडा का जो एप्लीकेशन आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसके दो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। पहले सबसे पहले तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको पता होगा कि फायर को बुझाने का, यानी कि फायर एक्सटिंग्विश करने का जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले क्या है, कूलिंग ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो भी चीज़ जल रहा है, जो भी चीज़ कंबस्टिबल है, उसका इग्निशन टेम्परेचर को कूल डाउन कर दो तो क्या होगा, जलना बंद हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। सो दिस इज़ नथिंग न्यू टू यू, आई हैव जस्ट गिवन यू फॉर द रेफरेंस। अब कंस्ट्रक्शन पे आता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे पहले ये जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, इट कम्स अप इन एन आयरन वेसल एंड अ डिस्चार्ज नोजल। और उस आयरन वेसल के अंदर दो चीज़ें पड़ी होती है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा बेकिंग सोडा है, दिस इज़ द बेकिंग सोडा, एंड दूसरा जो पड़ा है सल्फ्यूरिक एसिड। सो एक तरफ हमारे पास बेस पड़ा और एक तरफ हमारे पास एसिड पड़ा है। होता क्या है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो तो पड़ा हुआ है आयरन वेसल के अंदर, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक छोटा सा ग्लास कंटेनर है जो कि आयरन वेसल के अंदर है। सो इनिशियली क्या होता है, देयर इज़ एन आयरन वेसल एंड विद इन विच देयर इज़ अ ग्लास कंटेनर, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है। और जैसे ही आप नॉब को प्रेस करते हो, यू मस्ट बी नोइंग, अभी मैं साइड में आपको ग्राफिकली भी दिखाऊंगा, जैसे आप नॉब को प्रेस करते हो वो ग्लास टूट जाता है, और ग्लास टूटने के बाद क्या हो जाता है, H2SO4 और NaHCO3 क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ओके, और आपस में मिलने के बाद रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन देख लो ज़रा, NaHCO3 H2SO4 गिव्स यू Na2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, इट इज़ द वन विच इज़ बेसिकली कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर,
and forming a blanket of fire on fire, right? Hence the fire stopped. एंड आप देखते हो कि जैसे आपने फायर एक्सटिंग्विशर को प्रेस किया, एक वाइट कलर का एक चीज़ निकल के बाहर आता है ना, वाइट प्रेसिपिटेट्स. सो वाइट प्रेसिपिटेट किसका है? बेसिकली Na2SO4 का. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ Na2SO4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट नोजल. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, सो दिस इज़ वॉट योर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर लुक्स लाइक. अब यहाँ पे उन्होंने एक हैंडल दे रखा है. ये आपका हैंडल है, ओके, एंड देयर इज़ अ सेफ्टी पिन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमूव दैट सेफ्टी पिन, एंड इसके बाद इन दोनों को आप क्या करते हो? प्रेस करते हो, नॉब को प्रेस करते हो, तो जिसके वजह से अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है. और वो प्रेशर क्या करता है? वो ये आपका ग्लास, व्हाट वी से, ग्लास कंटेनर जिसके अंदर आपका H2SO4 पड़ा हुआ है, और ये आपका आयरन वेसल है, एंड ये आपका नोज़ल है. और ये जो येलो का कंपार्टमेंट में जो येलो चीज़ पड़ा हुआ है, दैट इज़ नथिंग बट NaHCO3. तो जैसे ही आपने हैंडल को प्रेस किया, प्रेशर क्रिएट हुआ. प्रेशर ने क्या किया? उस ग्लास को ब्रेक किया, और ग्लास को ब्रेक करने के बाद क्या हो जाता है? ये H2SO4 और ये NaHCO3 कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और यहाँ पे ये वाला रिएक्शन सेट हो जाता है, जिसके वजह से प्रेशर गॉज से अच्छे खासे प्रेशर में कौन निकल कर बाहर आता है? वाइट प्रेसिपिटेट और कार्बन डाइऑक्साइड. तो प्रेशर गॉज का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप उस प्रेशर के साथ उसको फॉरवर्ड नहीं करोगे, तब तक वहाँ पे वो कट ऑफ नहीं कर पाएगा. सो दिस इज़ द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. सोडा कम्स फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड एसिड कम्स फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. हमारे स्कूल्स में हर एक कॉर्नर में लगा होता है. वो कितना वर्किंग कंडीशन में हो तो भगवान ही जाने, बट समटाइम्स कभी खुरापाती काम कर लेना चाहिए. समटाइम्स यू शुड बी यूजिंग दैट थिंग जस्ट टू चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट. जस्ट जोकिंग. पता चला मेरे कहने के बाद आपने स्कूल में जाके करना शुरू कर दिया. डोंट डू इट. ओके, जोक्स अपार्ट. सो दैट वाज द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. तो क्या होता है? एक आयरन कंपार्टमेंट है, उसके अंदर एक ग्लास है. जब आप नॉब प्रेस करते हो, ग्लास ब्रेक हो जाता है, और दोनों चीज़ें मिक्स होके दे प्रोड्यूस द रिएक्शन. So that is what the basic idea of soda acid fire extinguisher. Now we'll move further. We'll go for the uses of baking soda now. So सबसे पहले मैंने आपको बताया था baking soda which is basic in nature. What it does is ये क्या करता है? एसिड के इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करता है. तो एसिड के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डाल देते हैं? बेकिंग सोडा डाल देते हैं. इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड. एंटासिड मतलब होता है एंटी एसिड. दूसरी तरफ इट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज अ वाटर सॉफ्टनर. अगर आप पानी में बेकिंग सोडा को डाल देते हो तो पानी हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, उसके मिनरल कंटेंट क्या हो जाता है? थोड़े कम हो जाते हैं. तीसरा जो है, जैसे आपने ऊपर देखा भी, इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. थर्ड थिंग, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ पेस्टिसाइड. It is used in the baking industry as you have seen in the above example. Also used in cosmetics, and it is acting as a neutralizer. Neutralizer मतलब कहीं पे भी एसिड के इफेक्ट को ज़्यादा इम्पैक्ट मिल रहा है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी पुट डाउन बेकिंग सोडा. सो आज की क्लास में देर आर टू डिफरेंट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू. वन इज़ द प्रिपरेशन ऑफ what we say baking soda. Secondly, there are two applications of baking soda. One in the preparation of baking powder. You know that initially they started with baking soda, but baking soda में problem क्या रहा था कि it was coming out to be bitter. So उस bitterness को थोड़ा neutralize करने के लिए they came up with the concept of baking soda, baking powder. Baking powder is basically the mixture of baking soda and tartaric acid, and there we saw that the carbon dioxide which was released, it is making the cake soft and fluffy, and at the same time that bitterness is released now, that has converted into a pleasant taste. After baking powder and baking powder is basically the mixture of baking soda and tartaric acid. After that we have understood the idea of soda acid fire extinguisher, right? So there in which we use the formula, we use the reaction of baking soda and sulfuric acid to create white precipitate and carbon dioxide, which creates a blanket over the fire, and hence the fire is stopped. And ultimately we have understood the basic uses of baking soda. सो बेकिंग सोडा अपने आप में एक अच्छा खासा एक क्वेश्चन प्रिपेयर करा देता है. सो राइट डाउन द नोट्स प्रॉपरली. नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ टू salts. One is plaster of Paris, and the other one is bleaching powder. Then the chapter will be finished. Then we'll come up to the NCERT questions as well.
सो टिल देन आप लोग अपना नोट्स को कंप्लीट करके रखिए. सो विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ. थैंक यू.